अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबी रज़ा और आप देख रहे हैं लग्जरियस मार्केटिंग। नाज़रीन, कोई भी दौर हो, किसी की भी हुकूमत हो, हमें एक बात हतमी तौर पर मानना पड़ेगी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पाकिस्तान की तरक्की में अहमियत से कोई भी हुकूमत, कोई भी शख्स इनकारी नहीं है कि जो थोड़ी सी भी सूझबूझ रखता है। इनके तरसीलात और ज़र मुबादला ये होता है कि जिसके ज़रिए से आप पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकते हैं। यकीनन ये तमाम तर लोग जब अपने घरों को छोड़ते हैं, जब अपने गांव या फिर शहरों को छोड़ते हैं, तो वो कोई आसान बात नहीं होती। लेकिन दिल के ऊपर पत्थर रख के अपनों से दूर जाकर जब आप मेहनत मजदूरी करके पैसा पाकिस्तान में भेज रहे हों और उसके बाद आपको स्कैम और फ्रॉड का सामना करना पड़े, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा धचका होता है जो किसी के लिए भी बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। इन्हीं सारी चीज़ों को मलोज़ खातिर रखते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पहले कन्वेंशन का इनकाद किया गया इस्लामाबाद में, कि जिसके अंदर 67 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 1300 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शिरकत की। उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया था, उनकी शिकायत सुनी गई, उनके मसाइल सुने गए, उनकी तजावीज़ सुनी गई और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इस तकरीब से, इस कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने ये तसल्ली दी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को वो हल करेंगे, उनके मसाइल के हल के लिए कानून साज़ी करेंगे, वन विंडो ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जितने भी मसाइल हों, जितनी भी परेशानियाँ हों, उनको जल्द अज़ जल्द और तरजीही बुनियादों के ऊपर हल किया जा सके। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल में सबसे बड़ा मसला जो इस इवेंट के अंदर भी डिस्कस किया गया, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ से मुताल्लिक था। यकीनन जब आप मुल्क से बाहर होते हैं तो आप 2-4 बुलेट पॉइंट्स लीगैलिटीज़ को देख के, रेंडर्स को देख के, 2-4 वीडियोस को देख के आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि शायद बिल्डर क्रेडिबल है या फिर डेवलपर क्रेडिबल है या फिर प्रोजेक्ट क्रेडिबल है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो लोग मौजूद होते हैं वो सिर्फ आपसे पैसे हथिया कर आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगहों पर करा देते हैं कि जिनका ना तो कोई मुस्तकबिल होता है, ना ही वहाँ किसी किस्म का कोई प्रॉफिट होता है और ना ही आपके पास कोई एग्जिट लेने का ऑप्शन। तो प्रॉपर्टीज़ के मुद्दे को इस कन्वेंशन के अंदर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से उठाया गया कि जिसकी तरफ हम भी अक्सर आपकी तवज्जो दिलवाते रहते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इस मसले को हल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तसल्ली दी कि आइंदा दिनों में ऐसी कानून साज़ी की जाएगी और ऐसे कवानीन लाए जाएंगे कि जिसके ज़रिए ना तो कोई उनके साथ स्कैम कर सके, ना ही कोई फ्रॉड कर सके, ना ही उनकी इन्वेस्टमेंट को लेकर भाग सके या डुबो सके, या फिर ना ही उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कोई भी शख्स कब्ज़ा कर सके। यकीनन ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की बैकबोन है, पाकिस्तान की मईशत के अंदर उनका एक कलीदी किरदार है। तो अगर उनके मसाइल को तवज्जो के साथ हल किया जाएगा और उनके मसाइल की जानिब तवज्जो दी जाएगी, तो यकीनन तभी वो तमाम तर लोग के जो मुल्क से बाहर रहते हैं वो पाकिस्तान में पैसे भेजते हुए घबराएंगे भी नहीं, और जब वो पाकिस्तान में वापस आएंगे तो वो अपनी चीज़ों को प्रॉफिटेबल भी पाएंगे, स्कैम्स फ्रॉड से बच भी पाएंगे और उनकी इन्वेस्टमेंट जहाँ पर भी होगी वहाँ पर अच्छा रिटर्न भी पॉसिबल होगा और उनके लिए सेफ़ एग्ज़िट भी पॉसिबल होगा। यकीनन ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी कि जब कवानीन मौजूद हैं उनके ऊपर अमल भी किया जाए और जो नए कवानीन बनाए जाएँ उसके अंदर भी कोई लूप होल ना रखा जाए। हम तवक्को करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को हुकूमत तरजीही बुनियादों के ऊपर हल करेगी, सिर्फ लफ्ज़ी गोलाबारी नहीं होगी, बल्कि लोगों के मसाइल को वाकई हल तलबी की जानिब लेकर जाया जाएगा और जो भी कवानीन बनेंगे उसमें किसी के लिए कोई भी ढील नहीं होगी, और ख़ास तौर पर उससे अगर कोई भी शख्स फ़ायदा उठाएगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी और वो मेहनती लोग होंगे कि जो अपनों से दूर, मुल्क से बाहर सिर्फ़ और सिर्फ अपने लोगों की तकदीर बदलने के लिए, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए आसाइशें पैदा करने के लिए तमाम तर मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं और तमाम तर खुशियों और गमों से दूर रहते हुए सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि अगर वो आज के दिन स्ट्रगल कर लेंगे तो उनके बच्चे या उनके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो थोड़ा सुख का सांस ले सकेंगे। अपना और अपने व्हीकलों का बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारी तमाम तर नेक तमन्नाएँ, नेक ख्वाहिशात और दुआएँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ हैं। दुआओं में आप भी हमें याद रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।